नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फॉर यू। टाइम फ्रेम इसका रहेगा कुछ 1 महीने जैसा, ठीक है। 1 महीने का ही फ़िलहाल हम करते हैं। 2 पाइल हैं यहाँ पे। वंस अगेन आई एम गोना बी गिविंग गॉड एंड गॉडेसेस idols. This is Shri Krishna ji. This is pile 1 and this is my favorite माँ काली pile 2. pile 1 and pile 2 जो भी आपको अट्रैक्ट करे, जो भी गॉड आपको अभी इंट्यूटिवली बताएंगे कि यू नो चूज़ दिस पाइल, चूज़ दैट। अगर आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि आपको भगवान चुनने चाहिए, आप नहीं बिलीव करते भगवान में, तो आई एम गोना गिव यू अनदर चॉइस. This is gonna be pile 1 and this is gonna be pile 2. ओके, सो चूज़ जो भी आपको सही लगे, ठीक है। जिन लोगों ने श्री कृष्ण जी चुने थे या फिर ये कार्ड्स चुने थे पाइल 1, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है आपका पास्ट, रीसेंट पास्ट। ओके, पास्ट लाइफ नहीं, रीसेंट पास्ट, लास्ट 1-2 महीने में आपके साथ क्या हुआ था। लेट्स सी। ओके, एक्साइटिंग। सो सबसे पहले हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं आपको कोई लर्निंग फेज़ चल रहा है पास्ट 1-2 महीने से। कुछ चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही है, उसके साथ साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो न्यूनेस है कहीं ना कहीं आपको पता नहीं है इसके साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। सो यू आर इन टू द लर्निंग फेज फ्रॉम पास्ट 1 or 2 months। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि पास्ट में कुछ गुड न्यूज़ आई है आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। मोस्टली काफ़ी लोगों के लिए मैं फैमिली रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ कि फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे यू आर हैप्पी, या फिर आपकी फैमिली को किसी चीज़ की वजह से आप क्लोज आए हो। सारे जो लोग हैं फैमिली के, दे हैव कम क्लोज अप। ओके, कोई इवेंट हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, आपकी शादी तय हो चुकी होगी या फिर किसी और की शादी तय हो चुकी होगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। नेक्स्ट यहाँ पे इमोशनली मैं अगर देखूँ तो पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, पर कहीं ना कहीं यू हैव मेंटेन्ड दैट इमोशनल स्टेबिलिटी। आपने काफ़ी अच्छे से अपने इमोशंस को मैनेज किया है सम और द अदर वे में। और वापस वी हैव द कार्ड ऑफ पेज, तो ये इंडिकेट करता है मेंटल प्लेन। आपके माइंड में काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडियाज़ है, आपको काफ़ी एक्सेल करने का मन है और आप उस डायरेक्शन में लर्न करने के लिए पास्ट कपल ऑफ मंथ से जूझ रहे हैं। मतलब यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू, बहुत एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मुझे ड्राइव दिख रही है आगे बढ़ने की, और उस ड्राइव के अकॉर्डिंगली आप ट्राई कर रहे हो कि आप कुछ एक्शन लो या फिर कुछ ऐसा सुझाव आपके माइंड में आए जिससे कि आपका जो है ग्रोथ थोड़ा स्पीडी हो जाए। तो ये सब चीज़ें मुझे आपके पास में दिख रही है। चलिए बात करते हैं आपके प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है करंटली। ओके, फैमिली का सिग्निफिकेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी हैव द कार्ड ऑफ फैमिली। सो मे बी आपके लाइफ में फ़िलहाल कुछ ऐसा चीज़ चल रही है जहाँ पे या तो यू हैव टू बी प्रेजेंट विद द फैमिली, आप ना चाहते हुए भी, या फिर यू हैव टू डू समथिंग फॉर द फैमिली। कुछ फैमिली रिलेटेड करंट सिचुएशन में है। उसके साथ ही साथ वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। पहले पेज ऑफ सॉर्ड्स था, अभी नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो पेज से आपकी एनर्जी नाइट में शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ पे आप ऑलरेडी एक लेवल पार कर चुके हैं। जो लर्निंग वाला स्टेज था कहीं ना कहीं वो चला गया है। इस टाइम पे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है और आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट पेइंग अटेंशन टू द थिंग्स जो आपको नहीं अच्छी लग रही थी। वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है करंटली आप शायद से किसी चेन में हो सकते हो, जो चेन आपके लिए अनहेल्दी है। ये पैटर्न हो सकती है आपके फैमिली एंसेस्ट्रल कोई पैटर्न, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में ऐसे हो जो आपसे छूट नहीं पा रहा है, जो आपको पता है आपके लिए हेल्दी नहीं है। कोई भी हैबिट हो सकती है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो करंटली मुझे वो दिख रहा है कि आप इस चीज़ से चेन्ड फील करते हो, या फिर किसी चीज़ से बंधे हुए आपको महसूस होता है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए पर आपकी लाइफ में है। ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, बट दिस इज समथिंग जो आपको आगे बढ़ने के लिए ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज बन रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि फ़िलहाल 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेट कर रहा है किसी प्रकार का ट्रैवल, किसी प्रकार की न्यूज़। ईदर आप अभी ट्रैवल करने वाले हो तुरंत ही, या फिर कर रहे हो, या फिर कोई मूवमेंट आपकी ऑलरेडी चल रही है।
ठीक है, करेंटली कोई मूवमेंट चल रही है, किसी भी एरिया में हो सकती है ये मूवमेंट। हो सकता है मेंटली ही हो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि वी हैव द कार्ड ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स जो है यूजुअली मेंटल प्लेन से डील करते, कम्युनिकेशन से डील करते। तो मे बी किसी चीज़ की डील आपकी ऑलरेडी चल रही है किसी के साथ, या फिर कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है। एंड वी हैव द 8 ऑफ wands फॉर प्रेजेंट, जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं वो फायर है इंटरनली टू क्रिएट समथिंग, टू डू समथिंग, टू कम आउट ऑफ इट। कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा इग्नाइट कर रहा है कि आपको कुछ तो स्टेप लेने हैं इसमें से बाहर निकलने के लिए, या फिर इसको चेंज करने के लिए। ये चीज़ मैं आपके प्रेजेंट में देख रही हूँ। चलिए अभी फ्यूचर की बात करते हैं। आने वाले 1-2 महीनों के अंदर आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट के से। अभी तक जितना रेजोनेट किया उतना लीजिए, जितना नहीं किया है दैट्स फाइन। मे बी आपके लिए कोई और पाइल है या फिर कोई और रीडिंग होगी। सो इन द फ्यूचर आई एम सीइंग डिवाइन गाइडेंस कमिंग ऑन योर वे। ओके, सो पहली चीज़ तो ये है कि आने वाले समय में आप कंफ्यूज्ड होने वाले हो बहुत ज़्यादा। सी कोई चॉइस आपके पास होगी या फिर कोई चीज़ ऐसी होने वाली होगी जहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, और वो जो कन्फ्यूजन है वो आपको लगेगा कि इसमें से बाहर मैं निकल ही नहीं पाऊँगी, कोई डिसीजन में ले ही नहीं पाऊँगी। पर यहाँ पे आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, जहाँ पे यूनिवर्स कोई साइन देगा या फिर कोई इंसान आपको हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, राइट ऑप्शन चुनने में। और आई डेफिनेटली सी कि आप राइट ऑप्शन चुन रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल। सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आपको सही जजमेंट बनाने में कोई हेल्प करेगा, और वो जजमेंट इतना सही होगा कि यू विल बी एबल टू मूव इनटू अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और वो जो पॉजिटिव नए दरवाजे खुल रहे हैं बिकॉज वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, तो वो जो नए दरवाजे हैं आपको काफ़ी फ्लरिश करेंगे आगे जाते हुए। बी इट लव एरिया और बी इट मनी एरिया, कोई भी एरिया हो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा। ओह मैं तो भूल गई, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड एज वेल। सो एस ऑफ स्वॉर्ड में भी अगर मेंटली जो कन्फ्यूजन है, केओस है, वो भी आपका रिमूव होगा और आपको नया दिशा दिखेगा जहाँ पे आपको मेंटली जाना है। एंड वी हैव द हैंगमैन। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि आपको जो है थोड़े टाइम जब आपको कंफ्यूज फील हो, जब आपको लगे कि आप कोई प्रॉब्लम सुलझा नहीं पा रहे हैं, लेट इट बी। जिस भगवान को आप मानते हो उनका नाम जाप करो, अपने मन को शांत करो। अगर नाम नहीं आप लेना चाहते तो आप मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत करो। जितना अपने आप को शांत रखोगे उतना ही आपको जजमेंट मिलेगा, आगे जाते जाते आपको गाइडेंस मिलेगा। सो दैट इज़ बिग एडवाइस। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स अभी आ रही है फ़िलहाल इस समय पर आपके फ्यूचर के लिए। लेट्स गेट द राउंड कार्ड्स, दीज आर माई फेवरेट्स। Let's see what's the blessing for my pile 1. Ooh wow, so पहले तो you have got the purse। तो आपके फाइनेंसेस पे आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। दूसरा है यॉक, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। तो ये जो मैंने डेविल वाला कार्ड बताया, आई थिंक इट इज़ वेरी वेल इन सिंक विद दैट। तो ये जो टाइड डाउन वाली चीज़ है वो ख़त्म होने वाली है बहुत ही जल्दी। एंड सॉरो ओवर लॉस। सो कहीं ना कहीं कुछ तो लूज़ होने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये जिस चीज़ से आप चेंड है वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, पर क्योंकि आपको इसकी आदत थी तो शायद से आपको अच्छा फील ना हो कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। कहीं ना कहीं कभी ना कभी गिल्टी भी आपको फील हो सकता है, पर ये आपके अच्छे के लिए ही है। और एक वार्निंग आपको दी जा रही है कैट वाले कार्ड से, 2 फेस्ड फ्रेंड। तो शायद से आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जो शायद से आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे। ये 2 फेस्ड इंसान है तो उनसे थोड़ा बच के रहना है ना। यूनिवर्स आपको सही गाइडेंस सही समय पर दे देंगे, सही साइंस दे देंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डेक है बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो कोई गिफ्ट भी एज अ ब्लेसिंग आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये ब्लेसिंग्स आपके लिए थी पाइल 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलिए बात करते हैं पाइल 2 की। जिन लोगों ने माँ काली के कार्ड्स चुने थे, माँ काली का आइडल चुना था या फिर ये कार्ड्स चुने थे, लेट्स स्टार्ट विथ योर पास्ट। कि क्या है आपके पास्ट में 1-2 महीने से, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर पास्ट। ओह माय गुडनेस, आपका पास्ट तो काफ़ी ट्रैजिक लग रहा है।
सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल। कहीं ना कहीं आप किसी पैटर्न में, चेन में थे इतने टाइम तक, और उस पैटर्न से आप डेफिनेटली फेडअप हो गए थे। वो आपके हर एक एरिया में इम्पैक्ट कर रहा था कुछ महीनों से। मे बी ये कोई रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई फैमिली रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील हो रहा था। आपको लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं। पर उसके साथ साथ कार्ड है हर्मिट। तो बहुत ऐसे टाइम आए हैं जहाँ पे पास्ट 2 महीनों में आपने बहुत होपलेस महसूस किया है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस चीज़ को मैं वहीं छोड़ देती हूँ। वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मनी रिलेटेड भी मुझे थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम आपका दिख रहा है पास्ट 1-2 महीने में, कि जहाँ पे मनी से लेकर आपको थोड़ी एंग्जाइटी हुई है, पर यूनिवर्स ने आपको संभाल लिया है। एज यू सी, जैसे कि ये वल्चर ने इस लड़की को संभाला है, तो यूनिवर्स ने हमेशा कोशिश करी है इन महीनों के दौरान कि आपको अच्छे से संभाल ले, आपको कवर अप कर ले। पर डेफिनेटली आपको ये एंग्जाइटी रही है कि आगे क्या होगा, मैं कैसे करूँगा। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी मुझे आपकी दिख रही है। कोई भी छोटी चीज़ को लेकर आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करी है पास्ट में, बहुत ज़्यादा परेशान आप हुए हैं कोई चीज़ को लेकर, और वो चीज़ जो है वो आपके हर एक एरिया में इम्पैक्ट करी है, और उसकी वजह से जो है आपको स्टैग्नेंट महसूस हो रहा था पास्ट 1-2 महीने से। तो आपका पास्ट काफ़ी डेंजर दिख रहा है, पर उसके साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा तो था कि कुछ रास्ता निकल के आएगा, पर फिर भी आपको लग रहा था कि अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो पता नहीं आगे कुछ होगा या नहीं। तो वो जो लेट गो वाला था ना, कि अभी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब भगवान देख ले जो भी, वो एनर्जी मुझे आपके पास्ट में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में आपके साथ क्या चल रहा है। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, बिकॉज प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो आपको ना, मुझे लग रहा है जितने लोग ये देख रहे हैं, काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप रिलेटेड काफ़ी अप डाउन चल रहा है। सो कुछ टाइम पे रिलेशनशिप सही चल रहा है तो चीज़ें नॉर्मल है, फिर रिलेशनशिप में ब्रेक आ जा रहा है या फिर गड़बड़ हो जा रही है, तो फिर चीज़ें वापस से बिगड़ जा रही है। और उसके चलते हुए जो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो केओस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रहा है। जब जब चीज़ें सही हो रही है, अभी करंटली मुझे लग रहा है कि चीज़ें सही है, उतने लेवल की नहीं पर सही है। करंटली आप जो है, आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। जो लेट गो वाला चीज़ था, अभी आपने कहीं ना कहीं कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, बिकॉज वी हैव द पेज ऑफ कप्स। तो अपने इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, आपने फिगर आउट कर लिए कुछ चीज़ें जो वर्क करती है। पर उसके साथ साथ आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ पेन, बहुत बड़ा पेन कहीं ना कहीं कुछ तो है, बिकॉज यू सी दिस कार्ड्स, दे आर प्रिटी पेनफुल। एक तो पैसों को लेकर कोई तो कन्फ्यूजन है, या फिर कोई हर्ट है, या फिर कोई एंग्जाइटी है पैसों को लेकर, और दूसरा ये इमोशनल पेन, किसी प्रकार का पेन मुझे आपके अंदर दिख रहा है, जो अभी भी है। आप कोशिश कर रहे हो कोप अप करने की, आप कोशिश कर रहे हो उसको हील करके सरपास करने की, पर इट इज़ स्टिल देयर, आप उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। पर उसके साथ साथ बीच बीच में आपको ऐसे मोमेंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे आप खुश है, जहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे यूनिवर्स आपको दे रहा है, या फिर रास्ते दिखा रहा है जहाँ से आप प्रॉब्लम में से बाहर निकलो। तो ये यूनिवर्स की हेल्प तो चल रही है, पर कहीं ना कहीं मे बी बिकॉज यू आर सो एंशियस, शायद से आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि ये टाइम पर यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है, और ये टाइम पर मैं अपने थॉट्स की वजह से परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है आप लोगों के लिए। करंटली अगर आप बहुत पेन में हैं, यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। अगर आप पेन में हैं तो जस्ट लेट इट बी। जो भी पेन है उसको एड्रेस करो, और उसको कोशिश करो कि उस पेन को क्या चाहिए। अगर आप वो चीज़ दे सकते हैं तो डू इट। अगर आप वो चीज़ नहीं दे सकते, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रिलेशनशिप में आपके साथ नहीं रहना चाहता और उस चीज़ का आपको पेन है, तो आप सोच रहे हो कि जब तक वो नहीं आएगा मैं खुश नहीं हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे आपके इमोशंस की डोरी आप किसी और के हाथ में दे रहे हैं, और वो कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी और के हाथ में आपकी डोरी हो और आपकी लाइफ सही चले। नहीं, आपके हाथ की, आपके इमोशंस की डोरी आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। सो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा कुछ है, एक्सटर्नल चीज़ों पे अपने अपने इमोशंस को अटैच कर लिया है, तो उसको रिमूव करो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो कि आपके इमोशंस है, आपका माइंड है, आपकी बात सुनेगा और आपको सही रास्ते पर लाएगा। और पैसे के बारे में भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स ने अभी तक आपको कवर किया है और आगे भी आपको कवर कर लेगा। जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट। चलिए देखते। और माँ काली आपने चुना था, तो हो सकता है कि ये समय है जहाँ पे माँ काली आपका ब्रेक डाउन कर रही है,
और आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पैटर्न से यूज टू है और ये टाइम है आपके लाइफ में चेंजेस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने का, ताकि आप अपने डिज़ायर्ड गोल तक पहुंच सके, अपने पर्पस को फुलफिल कर सके। चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या आ रहा है। ओके, फ्यूचर में कार्ड आया है टावर, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द फाइनल स्ट्रॉ। नेक्स्ट 2 महीनों में कुछ फाइनल स्ट्रॉ हो जाएगा और बहुत फाइनल वाला मोमेंट आ जाएगा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से मुक्ति मिलने वाली है। ठीक है, तो फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे चीज़ें ओवर हो जाएंगी एंड आप ईजिली आगे बढ़ पाओगे। तो हो सकता है जो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा था वो फाइनली स्ट्रॉ हो जाएगा और आपको उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने का एडवाइस मिलेगा। और हो सकता है मनी एरिया में, क्योंकि वी हैव 2 मनी कार्ड्स, तो मनी के एरिया में ऐसा हो सकता है कि शायद से आप नई जॉब ढूंढ लो, पुरानी जॉब में बहुत ज़्यादा हो जाए और आप छोड़ दो, और नई जॉब अच्छी ऑफर करती हो आपको मनी, क्योंकि वी हैव द किंग ऑफ कॉइन्स, जो बहुत अच्छा कार्ड है मनी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो जॉब के एरिया में अगर आपको लग रहा है करंटली जॉब में सही नहीं जा रहा है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आप ट्राई कर रहे हो, पर डोंट वरी, अगले 2 महीनों के अंदर बहुत से चेंज आने वाले हैं, जो चेंजेस के चलते हुए आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी महसूस होगी। एंड अगेन 3 ऑफ कॉइन्स इंडिकेट्स डिवाइन हेल्प। आपके कोवर्कर, आपके आसपास के लोग जो प्रोफेशनली आपसे कनेक्टेड है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं इस चीज़ में। तो पैसों की चिंता तो आप बिल्कुल भी ना करें। एंड देन वी लिटरली हैव किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, जो बोल रहा है कि इमोशनली आपको एक क्या बोलते हैं, पेडिस्टल मिलने वाला है, जहाँ पे यू हैव टू बैलेंस योर इमोशंस। ओके, सो ये बैलेंस जो है वो आने वाला है। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रिलेशनशिप के एरिया में गड़बड़ाए हुए हैं, सही इंसान के साथ नहीं है, पर अटैचमेंट हो चुका है, इसलिए बाहर भी निकल नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सारे साल बिताए हैं, तो सोच रहे हैं कि अब मैं इतना साल वेस्ट क्यों करूं। तो यहाँ पे उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि साल के हिसाब से आप मत जाओ, फोकस ऑन व्हाट यू आर गेटिंग। अगर आपको अभी सही से रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं मिल रही है, वो प्यार महसूस नहीं हो रहा, एक तरफा दिख रहा है, तो आगे के इतने सारे साल आप कैसे निकालोगे। जो चला गया वो चला गया, पर आने वाले सालों का सोचो। जो पास्ट में है उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और माँ इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड वेरी लविंग टूवर्ड्स यू। तो अगर आप वो करोगे भी तो भी माँ आपको वो करने नहीं देगी। जो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही वो आपके लिए नहीं है, तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सो मच सफरिंग फॉर यू। एंड फिर आप भगवान को दोष दोगे कि अरे यार क्या कर रहे हो, ये मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है। पर आपके साथ जो भी हो रहा है वो भगवान अच्छे के लिए कर रहे हैं, इट्स जस्ट आप देख नहीं पा रहे हो, है ना। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। बहुत अच्छा कार्ड आया है। सो फर्स्ट वी हैव यंगर वुमेन। ओके, सो आपसे यंग कोई फीमेल है जिनके साथ आपका डील करना रहेगा 1-2 महीने के अंदर, और ये डील थोड़ी मुझे लगता है डिफ़िकल्ट रहेगी, क्योंकि ये जो फीमेल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं शायद से थोड़ा आपको ट्रबल दे सकते हैं, तो उससे बच के रहना है। देन वी हैव बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। तो यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में कोई इंसान एंटर होते हुए दिख रहा है जो आपको शायद से बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, और आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने के चांसेस है इस इंसान से या फिर इन जनरल कहीं से भी अपने काम के लिए। दिसंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट महीना है आपके लिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में ही ये जो मैंने टावर मूवमेंट बोला है वो होने वाला है, बिकॉज इसके साथ साथ आया है एक्स वाला कार्ड। तो एक ही झटके में जो गड़बड़ है, जो प्रॉब्लम है, वो सारी छूट जाने वाली है। थोड़ा आपको शॉक लग सकता है, थोड़ा आपको दर्द हो सकता है, पर ये आपके अच्छे के लिए है। तो जो फाइनल स्ट्रॉ आने वाला है वो आने वाला है दिसंबर में। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक वो वुमेन की बात थी, शायद से आपके और आपके कोई करीबी इंसान के बीच में कोई तीसरा एंटर करने वाला है, हो सकता है पॉसिबली दैट वुमेन। तो वो एक जो है वो भी मुझे लग रहा है इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड फॉर पीपल जिन लोगों का लव सिचुएशन है। शायद से कोई तीसरा इंसान आके आपके रिलेशनशिप डायनामिक को चेंज करेगा फॉर गुड। शायद से वो आपके लिए नहीं होगा इसलिए, या फिर अगर वो आपके लिए होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। तो टेक द कॉल बेस्ड ऑन व्हाट इज़ गोइंग टू कम इन द फ्यूचर। जैसे कि आपको अभी सुख नहीं मिल रहा है तो फ्यूचर में उस इंसान के साथ वो चीज़ नहीं हो पाएगी, राइट।
तो उसके ऊपर फोकस करके आपको डिसीजन लेना है। पास्ट में जितना भी हो गया, वो वापस नहीं आने वाला, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। और मनी रिलेटेड यू डोंट नीड टू think about it, it's gonna work out really fine. Okay, follow me for more such videos. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. See you in the next one. Bye bye.